कहाँ से आ रहे हो? हम दिल्ली से, रघबी नगर से। तो आपको नहीं पता कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बोला हुआ है? हाँ बोला, फिर क्या वहाँ भूखकर मर जाए, क्या करें बताओ। बहुत पैर में दर्द हो रहा है, सर में और पेट में। शास्त्री नगर से निकले और अलीगढ़ जाना। रुपेश बच्चों के साथ पैदल ही करीब 150 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में अपने गांव के लिए निकल पड़े। रुपेश बताते हैं ना तो खाने के लिए कुछ है, ना ही पैसे बचे हैं। सब मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है, रिक्शा भी बंद है, फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, खाने पीने को कुछ है नहीं है। दिल्ली के मूलचंद इलाके में मजदूरी कर पेट पालने वाले छोटे लाल भी लॉकडाउन से बेहद परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो साथियों के साथ पैदल ही दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर यूपी के बदायूं के लिए निकल पड़े। हम जा रहे हैं, बदायूं जा रहे हैं। कहाँ से निकले? मूलचंद मेट्रो से। नहीं रोटी है, नहीं पानी है, कुछ नहीं, क्या करना, दिक्कत है खाने पीने ना, बाहर लगने रोड में भीतर जुगीर में आकर क्या करना उसमें। इस चक्कर गाँव में तो अपने काम करेंगे, कुछ करेंगे। पीएम मोदी ने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए घर में रहने की अपील की है, लेकिन लोगों का कहना है कि काम बंद होने से खाने पीने तक की दिक्कत हो गई है। दिल्ली के फतेहबेरी इलाके में यूपी, एमपी और बिहार के करीब 100 से ज्यादा डेली मजदूर फंसे हुए हैं। काम बंद होने से खाने के लाले पड़ गए हैं। खाने के लिए एक दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? पानी आया था, पानी पी के जिंदा रहते, वो भी आज पानी भी नहीं आया है। हमको या हमारे गाँव भिजवाओ या हमको साधन दो कुछ। बिहार के रहने वाला हूँ, जयपुर राजस्थान में काम करने, मजदूरी करने आया था और यहीं रहकर मैं मजदूरी कर रहा था। वहाँ पर कल प्रशासन के लोग आए और हम लोग को, बिहारी जितना थे सबको बोले कि तुम लोग अपना घर चले जाओ। और वो मकान मालिक भी पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दिया, और इसीलिए हम लोग आज चल दिए पैदल ही, अपना घर जा रहे हैं। आप लोग वापस क्यों आए? पुलिस ने वापसी की है? पुलिस मार रहे हैं। इन मजदूरों की सोचिए, 30 करोड़ के बराबर रोज कमाकर खाने वालों की आबादी है भारत में। इनके पास ना तो कार थी कि तुरंत किराने की दुकान पहुंचकर सामान भर लाते, और ना ही घर इतना बड़ा है कि स्टोर के रूप में अपने स्टोर रूम में सामान जमा कर लेते। इनका रोजगार चला गया है। लोग जिस तरह से सामान की जमाखोरी कर रहे हैं, अगर इसके असर में ज़रा सी भी कीमतें बढ़ गईं तो यह तबका 2 रोटी से 1 रोटी पर आ जाएगा। ये आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जमाखोरी किसी की भूखमरी का कारण हो सकती है? इसके तबके पर, इन मजदूर तबके पर अनिश्चितता का जो मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा, खैर हम उस पर तो कभी सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर हम अपना घर कब भरेंगे? ये लोग किराए के मकान में रहते हैं, इन्हें अपने घर से जाना होगा। जाना चाहते हैं, नहीं भी तो निकाल दिए जाएंगे। न रेल है, न बस है। बताओ बात करो, क्या हुआ है बताओ। घर जाने के लिए। घर जा रहे हो? हैं? नहीं, बिहार जाने के लिए। तो क्या दिक्कत हो रही है? मार रहा है पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। उनके पास आपकी तरह, हमारी तरह बोलने के लिए, हैशटैग करने के लिए ट्विटर पर अकाउंट नहीं है। वरना इन 30 करोड़ लोगों के पास आज ट्विटर अकाउंट होते तो डियर पीएम आई एम हंग्री का हैशटैग चलाते तो वो नंबर 1 से भी ज्यादा ट्रेंड कर जाता। क्या करते हैं आप बाबा? साहब यहाँ मजदूरी करते हैं। तो ये बताइए कि अभी कहाँ जा रहे हैं पैदल? वो 12 ले जाएंगे। 40 किलोमीटर कैसे चले जाइए? कोई तरह मजबूरी है साहब। क्यों, कोई साधन नहीं है जाने का? ना साहब कुछ नहीं है। तो जैसे मोदी जी ने कहा है कि यहीं रुके रहिए, आप लोग गांव मत जाइए, 20 दिन आपका चल जाएगा, आपको सरकार मदद करेगी। साहब कहूँ रुकने के ठौर नहीं तो कहाँ रुके? कहाँ से निकले हुए, क्या करते हो आप? हम बिलदारी गए थे। अच्छा। हाँ। और तो क्या आप क्या दिल्ली नहीं रुक सकते थे क्या? रुक नहीं सकते थे, पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ बचत नहीं था। खाने के लिए काम भी बंद है। काम भी बंद है तो कहाँ से खाते हैं? गरीब आदमी क्या खाएंगे? रोज लाएगा रोज खाएगा, चाहे नहीं तो क्या खाते हैं। ओहो, तो ये आप कैसे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ में, ये आप देखिए बहुत छोटा बच्चा है, सो रहा है ये, तो अलीगढ़ तक आप ऐसे ही जाओगे? जब बाहर चला तो क्या होगा? पैदल जाने पड़ेगा। दिल्ली में रहेंगे तो भूखा थोड़ी बनना है।
नहीं तो सरकार तो कह रही है कि हम पैसा लोगों को, मजदूरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मजदूरों को पहुंचाएंगे तो वो गांव में ही तो पैसा आएगा। कहा तो मजदूर गांव से यहाँ बाहर लेकर जाए, काम धंधे के लिए आए, तो यहाँ कैसे पैसा मिल जाएगा गरीबों के लिए? ये अलीगढ़ तो बहुत दूर है, छोटे बच्चों के साथ में कैसे आप कब तक पहुँचेंगे? पहुँच जाएंगे, जितनी देर टाइम लगेगा उतनी देर तक क्या करें। सवेरे तक पहुँच जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे हमें तो। क्या करेंगे, भूखे प्यासे जाएंगे तो क्या करें कुछ। पर तो यही भी भूखे प्यासे रहते, जाते जाते पहुँच जाएंगे तो काम धंधे में कुछ तो मिल जाएगा। तो के पास पैसे नहीं है, वो क्या खाएंगे? पत्थर थोड़ी ना खा के रहेंगे, कहीं तो मिलेगा। चटनी से खा लेंगे, गरीब को दिल्ली में थोड़ी खा लेंगे चटनी से रोटी। आप क्या काम करते हो और क्या आप क्यों नहीं गए अपने गांव पर, क्यों नहीं लौटे? गाड़ी नहीं मिला सर। अच्छा, गाड़ी नहीं मिला तो मैं क्या करूं क्या नहीं। हम लोग गिरा गए हैं इधर। अगर आटा उटा कॉलोनी में जाते हैं मांगने की तो पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं सर। तो इसीलिए हम लोग अब मर रहे हैं। अब क्या करें, बाल बच्चे ले करके आए हैं सर। आगरा की सड़क पर दूध गिर गया तो कई कुत्ते दूध पीने आ गए। तालाबंदी के दौर में कुत्तों और जानवरों पर बहुत बीत रही है, लेकिन उन्हीं के साथ यह इंसान भी अपने हाथों से दूध उठा रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं कि किस लिए, किसके लिए। जिससे भोजन मिल रहा है वह भी भूखा है, क्योंकि भर पेट किसी को नहीं मिल रहा। रात के खाने से लेकर अगले दिन दोपहर के भोजन के बीच 18-19 घंटे का अंतराल हो जाता है। नाश्ता तो मिलता नहीं, तो सोचिए बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर क्या बीत रही होगी। सरकार और आम लोग खाने का प्रबंध कर रहे हैं, फिर भी लोग भूखे सो जा रहे हैं। नाश्ता नहीं मिलता, सुबह के वक्त हालत और ख़राब होती होगी, तभी तो लोग दोपहर के खाने के लिए सुबह से ही लाइन में लग जा रहे हैं। सरकार का मुफ्त अनाज सबको नहीं मिल रहा, या सब सरकार के अनाज वितरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे। जो मदद का पैसा मिला 500 या 1000, वो तो कब का ख़त्म हो गया होगा। अरे दवा लेने जाऊँ, पुलिस की मार खाऊं, कहाँ गई? ले आओ सर्टिफिकेट बताओ, ले आओ वो बताओ, कहाँ पाई? मार खाने के लिए घर में से नहीं करूँ, क्या खाऊं? किसी से ले दे भी नहीं सकती हूँ, किसी की हम मांग भी नहीं सकती, कहाँ जाऊँ? महक को बिलखता देख आंखें भर आती हैं। महक ने 8 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना साधन। 22 साल की महक और इसका पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में इसी बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। दिल्ली के बादली इलाके में दोपहर का खाना लेने के लिए गोपाल जैसे सैकड़ों मजदूर 6 बजे से ही लाइन में लग चुके हैं। खाना लेने का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कतार लंबी होती जा रही है। यहाँ खाना 1200 लोगों के लिए आ रहा है और खाने वाले करीब 2000 हैं। लिहाजा पहले आएंगे तो खाना मिल पाएगा। क्या आप अपने घरों में बैठकर इतने घंटे भूखे रह सकेंगे? कहाँ से आई हैं? बादली से। बादली गांव से। तो रोज आप खाना लेने के लिए आती हैं? हाँ। रोजाना मिल जाता खाना? हाँ, मिल जाता है। मिल जाता है। अगर यहाँ खाना नहीं मिलता तब क्या होता? तो भूख मरते। भूखों मरते? नहीं मरेंगे, सब चीज बंद है, फैक्ट्री बंद है, तब भूख नहीं मरेंगे। फैक्ट्री चालू लगा, सब कमाएगा तब ना खाएगा, नहीं बंद होगा तब क्या खाएंगे। पिछले 2-3 दिनों में गुजरात के सूरत से उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए कई बसें निकली। ये 27 अप्रैल का वीडियो है और उड़ीसा के कुछ मजदूरों ने गंजाम जाने के लिए बसें किराए पर ली। एक मजदूर का किराया उतनी दूर का 3 से 4 हज़ार रुपए का लगा है। अगर परिवार लेकर गया है तो 15 से 20 हज़ार रुपए किराए में ही। इस आर्थिक संकट में जब उसके पास अनाज नहीं, कमाई नहीं, तो ये उससे एक दोहरी आर्थिक मार पड़ी है उसके ऊपर, उन मजदूरों के ऊपर। यही नहीं, जो मजदूर गरीब हैं उन्होंने मुख्य मार्गों को छोड़कर
उन सुनसान रास्तों को पकड़ लिया और पैदल चलना शुरू कर दिया जिन पर प्रशासन की आमतौर पर नजर नहीं होती है। एक और बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए कि इन बसों का किराया दिया मजदूरों ने अपनी जेब से, लेकिन बीजेपी की सांसद पार्टी का झंडा दिखाकर इन बसों को रवाना कर रहे हैं। जब 24 मार्च को तालाबंदी हुई थी तभी से महाराष्ट्र सरकार इसके लिए मजदूरों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाने की मांग करती रही। 30 अप्रैल तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे थे कि ट्रेन चलाई जाए वरना इतनी बड़ी संख्या में आप मजदूरों को घर नहीं ला सकते। मजदूरों के पास पैसे नहीं हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या रेलवे को ऐसी स्थिति में उन्हें घर तक पहुंचाने का किराया लेना चाहिए था? 1 मई को ही गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया था कि श्रमिक स्पेशल मुफ्त नहीं है। किराया किस तरह से लिया जाएगा रेलवे दिशा निर्देश जारी करेगी। 2 मई को जब रेलवे ने दिशा निर्देश जारी की तो उसके पैराग्राफ नंबर 11 में विस्तार से बताया गया है कि रेलवे जहां जाना है वहां का टिकट छापेगी, उसे स्थानीय राज्य सरकार के अथॉरिटी को दे देगी। स्थानीय राज्य सरकार की अथॉरिटी यात्रियों को देगी और किराया लेगी, किराया का पैसा रेलवे को देगी। इस नोटिफिकेशन से साफ है कि रेलवे किराया वसूल रही है और किराया मजदूर दे रहे हैं जिनसे वसूल कर राज्यों को रेलवे को देना है। बिल्कुल साफ है, इसमें कहीं भी इस तरह की शर्तें नहीं हैं कि 85% किराया का वहन रेलवे कर रही है और 15% राज्य सरकारें। पूरी तरह से साफ साफ लिखा है कि किराया राज्य सरकारें मजदूरों से लेंगी और वापस रेलवे को देंगी। यही नहीं, रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश पत्र में यह साफ किया है कि मजदूरों से मेल ट्रेन का किराया, स्लीपर मेल ट्रेन का किराया लिया जाएगा और 50 रुपए अतिरिक्त सरचार्ज भी। लेकिन मजदूरों की अभिव्यक्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहस का इरादा ही छोड़ दिया है। वो सिर्फ इतना कह पाते हैं कि पैसा नहीं है, रहने का किराया नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, और वो पैदल चलने निकल जाते हैं पुलिस से छिपकर रात के वक्त, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, घर का सामान उठाते हुए। सोहित ने ये जो तस्वीर भेजी है महाराष्ट्र से, आप इस तस्वीर को देखिए। जो गोद में बूढ़ी माता हैं वो चल नहीं सकती हैं, तो उनको गोद में उठाकर यह व्यक्ति चला जा रहा है। कितनी तकलीफों के साथ इंसान इस वक्त यात्राएं तय कर रहा है अपने घर में पहुंचने के लिए। सोचिए कि वो शहर कितना बेगाना हो चुका होगा जहां उसने मजदूरी कर अपना खून और पसीना बहाया है। जिस रोज आसमान से पुष्प वर्षा की जा रही थी उस रोज आसमान भी बरस रहा था। ये वीडियो 3 मई की रात की है। सर पर सारा घर उठाकर अपने गांव जा रहे लोग हैं। रिकॉर्ड करने वाले कैमरे की तरफ किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा है। अब ना व्यथा से किसी को फर्क पड़ता है, ना वीडियो से। नोएडा के सेक्टर 147 के पास का यह वीडियो है। इस वीडियो में दिखने वाले मजदूर मध्य प्रदेश जा रहे हैं। 1500 किलोमीटर पैदल चलने का किराया नहीं लगता है, तलवा घिसता है। इनके पैदल चलने की कतार सड़क पर ट्विटर की तरह टाइमलाइन बना रही है। एक दूसरे को फॉलो करते हुए, एक दूसरे को रीट्वीट करते हुए चले जा रहे हैं। मगर अफसोस ये ट्विटर पर नहीं है, वरना आईटी सेल की निगाहों में आने के लिए अपने दर्द को अंग्रेजी में डिस्ट्रेस लिखते और ट्रेंड करा देते। आईटी सेल भी तो इंटरनेट पर राजनीतिक मजदूरी करते हैं, मगर उनकी भी हमदर्दी इन पैदल चलने वाले मजदूरों से नहीं है, ना मजहब के हिसाब से और ना ही मजबूरी के हिसाब से, वरना वे अपनी राजनीति छोड़ देते और मजदूरों के पक्ष में आकर खड़े हो जाते। अगर यहाँ ये हालत है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों के लिए हमारी राजनीति और सिस्टम ने हमें किस हाल में छोड़ने की तैयारी कर रखी है।